की नाम भेल अहाँके? शांति देवी। कहाँ से एलियै? नेपाल से। की समस्या छल? बड़ दिक्कत छलै समस्या। की छल? पैर में दिक्कत छल? हाँ, पैर में छलै। कुल्हा में? हाँ, कहाँ गेल छलियै इससे पहले? दरभंगे में छलै। हाँ। ओहि जगह की भेल इलाज केला के बाद? नहीं, इलाज केला के बाद नहीं ठीक भेल। नहीं ठीक भेल? नहीं ठीक भेल। डॉक्टर साहब की कहै छलन? डॉक्टर साहब एक बात कहलकै से ऑपरेशन कर दिए, जे हमरा कहलकै से हम करलिए। ऊपर में दो महीना 4 महीना के बाद एलिए, से 3 महीना के बाद एलिए तो कहलकै फिर से ऑपरेशन होगा। दोबारा ऑपरेशन हाँ, करे? हाँ, दोबारा ऑपरेशन। ठीक नहीं भेल छल? नहीं, हमरा ठीक भेल। नहीं चल पा रहल छल? नहीं चल पा रहा है। फिर डॉक्टर अमित कुमार के बारे में केना पता चलल? वहे लगलै जखन हम सर ले एलिए ना, तखन हमरा भैया कहलकै ना, हमर भैंसुर छता, तो भैया कहलकै से डॉक्टर बढ़िया छै, डॉक्टर ले जो। तो हम एलिए ना तो सर लखन हम सर ले हमरा ठीक भ गेलै, तो हम अखन खुशी छै ना। एकरा लेल हम कने छलिए, तो से बात है। ऑपरेशन के कितने दिन भेल? ऑपरेशन वही ऑपरेशन का ई ऑपरेशन के 2 महीना। 2 महीना? हाँ, 2 महीना। कोई दिक्कत? दिक्कत नहीं छै, कने हल्का दिक्कत दर्द करे छै कने का। चल पा रहल छी? हाँ, चलै सीढ़ी छी। उढ़ी सब चढ़ै छी? चढ़ै छी, ओतऽ नहीं चढ़ै छलिए, आइ चढ़ेल के सीढ़िया, वो तो एक दिन चढ़लिए अपनो घर पर छत पर। कोई समस्या नहीं? नहीं, कने का दुखाई छै ऊपर चढ़ै छी। मरीज आपकी कौन है? मम्मी है। मम्मी है। क्या समस्या था इनको? पैर फिसल, पेल्विक बोन का जो है ना, वो क्या घिसा गया था, उससे दर्द पेन हो रहा था। कितने दिनों से था प्रॉब्लम? 2-3 साल से था। 3 साल? हाँ, इससे पहले कहाँ दिखवाए थे? इससे पहले धरान दिखाए, राजविराज दिखाए, विराटनगर दिखाए, उसके बाद दरभंगा, तो वहाँ भी गए तो ऑपरेशन किए वहाँ। तो ऑपरेशन जो बोला वो तो हम सब किए, लेकिन वो ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ। तो उसके बाद फिर बोला कि फिर ऑपरेशन करना पड़ा था। हम सबको डर लगा, एक बार में 6-7 महीना में पेशेंट के होश आया, अब फिर बोल रहा है ऑपरेशन के लिए हम नहीं कराएंगे यहाँ। हाँ, तो हम छोड़ दिए। तो फिर 2-4 जगह और ट्राई किए। तो ट्राई करने के बाद मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो एक दिन बड़े पापा से पूछा, जीवेंद्र गुप्ता जी से। वो तो बड़े पापा बोला कि आप एक डॉक्टर है, डॉक्टर अमित कुमार, उसके बारे में आप गूगल से सर्च करिए, आपको अच्छा लगेगा तो ठीक है, तो हम बात करेंगे, आइए हम करवाएंगे ऑपरेशन, अच्छा है तो। लेकिन स्पेशल डॉक्टर है, वो बोला था। तो हम गूगल से भी सर्च किए और बड़े पापा बोला कि यहाँ गारंटी के साथ ठीक हो जाएगा, आइए हम लेते हैं गारंटी। तो तो आए, यहाँ आए तो ऑपरेशन सब किए। अभी 2 महीना हुआ ऑपरेशन और सब सक्सेस है, दर्द उर्द कम हो गया है। मतलब पहले से आप? हाँ, पहले से बहुत। पहले चल हाँ, नहीं पा रहे 100 में से 75% ठीक है। ऑपरेशन का 2 हाँ, महीना हाँ, हुआ है, आप सब कुछ कर रहे हैं? हाँ। नमस्ते, मैं डॉक्टर अमित कुमार, हड्डी रोग विशेषज्ञ, श्री ध्रुव आरोग्यम हॉस्पिटल दरभंगा से बोल रहा हूँ। और आज हम बात करेंगे एक 55 साल वैसे बुज़ुर्ग महिला की, जो हमारे पास आए थे कुल्हे का दर्द लेके। और जब वो आए थे तो उन्होंने कहा था कि 2 साल से चल नहीं पा रहे हैं। किसी अन्य डॉक्टर के पास गए थे, उस टाइम उनका कुछ ऑपरेशन हुआ था कुल्हे के पास, और उसके बाद से उनका चलना फिरना पूरी तरह बंद हो गया है। ऑपरेशन से पहले तो कुछ चल पा रहे थे, तो जब हमने सारा पुराना एक्सरे देखा, सारा चीज़ देखा, तो उनको एवियन हिप था, यानी जो उनका कुल्हा था वो सूख गया था। तो इसमें टोटल हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है, और टोटल हिप रिप्लेसमेंट थोड़ा सा महंगा ऑपरेशन होता है और थोड़ा सा जटिल ऑपरेशन होता है। और ये सब चीज़ जो है बड़े अस्पताल में ही करने की जगह होती है। अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो मरीज़ को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो लेकिन पेशेंट या फिर डॉक्टर जो भी है, जिनकी भी ये गलती रही हो, लेकिन उनमें टोटल हिप रिप्लेसमेंट ना करके सिर्फ हेमिआर्थ्रोप्लास्टी यानी सिर्फ आधा ही कुल्हा, तो कुल्हा आधा ही बदला हुआ था। तो फिर एक्सरे जब देखा तो एक्सरे के हिसाब से बहुत बढ़िया एक्सरे था, दर्द का कारण पता नहीं चल पा रहा था। तो फिर मैंने बोला कि ऑपरेशन से पहले का एक्सरे दिखाइए, तो उनको मिल नहीं रहा था। लेकिन काफ़ी मैंने बोला कि जब तक आप दिखाइएगा नहीं तब तक हम आगे बढ़ेंगे नहीं। तब मुझे पता चला कि इनका कुल्हा सूखा हुआ था, जिसमें ऑपरेशन टोटल हिप रिप्लेसमेंट करना था, लेकिन वो हो नहीं पाया। इसकी वजह से उनको दर्द हो रहा था। ऑपरेशन के बाद भी उनका चलना फिरना नहीं हो पा रहा था, उल्टा दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। हमारे पास जब आई थी तो वो रो रही थी, कह रही थी कि 1 साल 1.5 साल से हम चल नहीं पा रहे हैं, अब क्या किया जाए मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर मैंने समझाया कि नहीं, इनमें जो
बॉल बदला गया है, इसमें टोटल हिप रिप्लेसमेंट होना चाहिए था, आप करवाइएगा तो ठीक हो जाएंगे। तो पेशेंट चूँकि नेपाल का था, उनको समझाना बड़ा मुश्किल हो रहा था कि ये जो ऑपरेशन और टोटल हिप रिप्लेसमेंट में कितना का अंतर है। तो फिर मैंने उनको सारा इंटरनेट से एक्सरे निकाला, उनको समझाया कि ये दोनों ऑपरेशन में ज़मीन आसमान का अंतर है और ऑपरेशन करवाइएगा तो आप ठीक हो जाएगा। तो अगर आप देखिएगा यही टोटल हिप रिप्लेसमेंट है और इसमें तार बंधा हुआ है, क्योंकि इसके पहले जो सीमेंटेड बाइपोलर इससे पहले जो हुआ था उसको हमको काट के, पूरा हड्डी काट के 2 टुकड़े में करने के बाद फिर ये वाला लोहा लगाना पड़ा, टोटल हिप रिप्लेसमेंट करना पड़ा। अगर पिछला ऑपरेशन नहीं हुआ था तो इनका खर्चा बहुत कम हो जाता और बहुत जल्दी ये चल पाती, लेकिन चूँकि हमको 2 टुकड़े में हड्डी काटना पड़ा पिछला जो उसमें लोहा लगा हुआ था उसको हटाने के लिए, तो समस्या थोड़ा सा बढ़ गया था। तो उनको इसलिए 1-1.5 महीना रेस्ट पे रखा गया, नहीं तो ये अगले दिन से चल फिर पाती अगर पहले बार में ही अच्छा से ऑपरेशन होता तो। लेकिन अब 2 महीना बीत गया है, हमारे पास आज आए हैं, एक्सरे बहुत बढ़िया है, चलने फिरने के बोल रहे हैं तो आज चल फिर रही हैं, सीढ़ी चढ़ना उतरना सब कुछ जो है हमने स्टार्ट करवा दिया है। फिजियोथेरेपी में भेजा है, चूँकि 1.5 साल से चली नहीं थी तो पैर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया। तो अब एक्सरसाइज करेंगी तो पहले से काफ़ी और सुधार मिलेगा। अभी तो वो संतुष्ट हैं, लेकिन एक्सरसाइज के बाद उनको और पैर में अभी जो ताकत होता है ये सब चीज़ जो है और बेहतर हो जाएगा। तो इसीलिए जब भी आप कहीं जाते हैं किसी समस्या के साथ तो एक अच्छे डॉक्टर के पास जाएं और सारा ऑपरेशन का पद्धति समझें। हो सकता है कि डॉक्टर ने आपको आधा बात बताया तो डॉक्टर क्या कहना चाह रहा है उस पे भी ध्यान दें, और कितने टाइप के ऑपरेशन होते हैं और कितने प्रकार के लोहा होते हैं। हर लोहा, चूँकि कुछ लोहा महंगा होता है, कुछ सस्ता होता है, तो हर चीज़ का अपना हानि नुकसान या फ़ायदा होता है। तो वो सब भी समझें और उसके बाद अपने हिसाब से जितना आप कर सकते हैं उसके हिसाब से आप अपना अच्छा से अच्छा ऑपरेशन करवाएं। धन्यवाद।